नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं हिमांशी शर्मा। आज के हमारे स्पेशल शो डॉक्टर में आपका बहुत स्वागत है और आज हम बात करेंगे उन गर्मी के 9 दिनों की जिसे 9 तपे के नाम से जाना जाता है। तो इसमें किस तरीके से इससे बचा जाए, क्या क्या प्रिकॉशन इसमें लिए जाएं, उन सभी को बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कनिका, जो हमको बताएंगी कि किस तरीके की चीज़ों का इन 9 दिनों में ध्यान रखना चाहिए और क्या कुछ इफ़ेक्ट ये हमारी बॉडी पे डालते हैं इन 9 दिनों में। सबसे पहले मैम आपका बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। मैम, जो 9 दिन होते हैं 9 तपे के, उसमें ऐसे कहा जाता है कि सूरज जो है वो धरती के काफ़ी करीब आ जाता है, तो गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर ही जाता है। तो इसमें जो लोग बाहर निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं या अपनी जो दिनचर्या चलाते हैं, उसको किस तरीके से उनको इन 9 दिनों में चलाना चाहिए? जैसा कि हम सबको पता है कि इन 9 दिनों में हमारा सूरज सबसे करीब होता है अर्थ के, जिसकी वजह से हीट के अपने जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा हीट वेव्स होती हैं और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत हाई है, जिसकी वजह से जो भी लोग एक्सर्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो किसी भी कारण से वो धूप में आना पड़ रहा है, तो एज मच एज पॉसिबल आप अवॉइड करें। फॉर एग्जांपल आप 12 to 4 o'clock का जो पीक टाइम है, आप जितना पॉसिबल हो अवॉइड करें कि आप धूप में बाहर न निकलें। और अगर आपको निकलना भी पड़ रहा है तो पूरा हाइड्रेशन रखें। हाइड्रेशन यानी आप जितना हो सकता है लिक्विड इनटेक रखें। लिक्विड इनटेक इन फॉर्म ऑफ लाइक आप पानी पिएं, नींबू पानी, नारियल पानी, या फिर आप कह सकते हैं ग्लूकोन डी, कुछ भी फॉर्म में। थर्ड थिंग, अगर आपको उल्टी हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। फीवर आ रहा है आपको या फिर आपको थोड़ा सा लेजीनेस हो रही है, ड्राउजीनेस हो रही है, तो उस टाइम इमीडिएट अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें और बात कर लें उनसे। प्रिकॉशनरी में हम सबसे मेन, इसके अलावा हम कैप्स यूज़ कर सकते हैं, हैट यूज़ कर सकते हैं, अम्ब्रेला यूज़ कर सकते हैं, और हमें पता है कि सनस्क्रीन जो हैं वो ठीक है, हम उसके लिए मानते हैं, बट दैट ऑल्सो आर अ फैक्टर, तो हम उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। मैम, जैसे 9 तपे के 9 दिन होते हैं, उसमें जब हम घर से बाहर निकलते हैं, कुछ नेचुरली ड्रिंक्स होती है जो बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी को ठंडा रखती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखती है, तो वो क्या कुछ ड्रिंक्स है जो हमें पीकर बाहर जाने चाहिए? ऐसे में हम हमारे पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप घर से बाहर निकलने से पहले ORS वाटर है, अपन ये घर पे भी बना सकते हैं, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। नमक चीनी का घोल कह दो, जो अपने घर में सब में अवेलेबल है। ORS पाउडर हम बाहर से नहीं ला पा रहे हैं। नमक चीनी का घोल पानी में लेके ले सकते हैं। इसके अलावा नींबू पानी ले सकते हैं, ग्लूकोन डी को पानी में मिला के ले सकते हैं, शिकंजी ले सकते हैं किसी भी फॉर्म में। किसी को नारियल पानी पसंद है, नारियल पानी ले सकते हैं। आपको शुगर केन के लिए वो पी सकते हो। आप किसी भी फॉर्म में लिक्विड जो आपके घर में ईजिली अवेलेबल है, उसके लिए हमें ऐसा नहीं है कि हम ये पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक पिए या फिर कुछ भी अलग ले रहे हैं तो वही यूजफुल। कुछ भी लिक्विड इन एनी फॉर्म विद इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है कि नमक और चीनी के साथ में ले लें, तो दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर पेशेंट। हम जैसा 9 दिन होते हैं उसमें हीट वेव भी चलती है बहुत ज़्यादा, मतलब रात तक भी हीट वेव रहती है, तो ऐसे में लू लग जाती है। तो लू लगने से पहले जो लक्षण हमारी बॉडी हमें देने लग जाती है, वो क्या क्या लक्षण रहते हैं? देखो, जो ज़्यादातर जो लू लगती है, वैसे तो हम पानी पी के निकल रहे हैं, तो इसमें लक्षण हमारे ज़्यादातर क्या आएंगे? उल्टी होना, जी घबराना, जी मचलना, उल्टी जैसा जी होना, सिर में भारीपन होना, सिर दर्द होना, या फिर हल्का सा नींद जैसा सा लगना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, थकावट लगना, मांसपेशियों में दर्द होना। ये एक लक्षण है जिसे हम बोलते हैं हीट एग्जॉशन। यही चीज़ अगर सीवियरिटी बढ़ जाए, अपना जो भी बंदा है वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए धूप में रह रहा है डिस्पाइट ऑफ दीज सिम्टम्स, तो ये हीट स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाती है। उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपका टेम्परेचर राइज हो जाता है। टेम्परेचर राइज होने की वजह से हो सकता है उसमें बेहोशी आ जाए, दौरा आ सकता है जिसे हम बोलते हैं, या तो उसका हो सकता है ऑल्टरमेंटेशन हो जाए। इसमें फिर आगे कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाते हैं। तो बेस्ट है कि जैसे ही आपको लगता है कि हीट एग्जॉशन के सिम्टम हो रहे हैं, कि आपको कोई तकलीफ शुरू हो रही है, तो आप बेहतर है कि धूप से बचाव करके शेड में आ जाए, एटलीस्ट वहाँ आए, थोड़ा रेस्ट करें, ड्रिंक ले, कुछ भी जो अवेलेबल है वहाँ पे, और थोड़ा सा आराम करें ताकि ये हीट स्ट्रोक में कन्वर्ट ना हो, क्योंकि हीट एग्जॉशन फिर भी करेक्टेबल है। हीट स्ट्रोक एक इमरजेंसी है, इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी, तो यू शुड इमीडिएटली कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट हॉस्पिटल उसके लिए। ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और हम बाहर जाते हैं, तो कई लोगों की बॉडी ऐसी होती है कि ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से या तो उनका बहुत ज़्यादा बीपी लो हो जाता है या बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उन लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? अगर आपका बीपी लो हो रहा है तो ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा, अगर आपको स्वेटिंग हो रही है, स्वेटिंग होने का मतलब हम सब जानते हैं, बेसिकली हमारी बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा है। फ्लूइड में हम ये मानते हैं कि
उसको ही रिप्लेसमेंट करना है, सीधी सी बात में समझो। अगर आपको स्वेटिंग हो रही है तो उसका रिप्लेसमेंट क्या है कि आप ड्रिंक्स लें, एज मच एज पॉसिबल लिक्विड इंटेक लें, आप थोड़ा सा बीपी कम है नमक लें, हम जैसे बोलते हैं। हम इसमें यूजुअली पेशेंट्स को कैफीन और जो चाय है इसके लिए एडवाइस नहीं करते हैं। कुछ हाँ लिक्विड में कुछ कोल्ड ड्रिंक्स जरूर ले सकते हैं, बट यूजुअली हम कैफीन, अल्कोहल ये सब तो अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। अच्छा, इसका इफेक्ट होने की कितनी देर बाद हम ये ड्रिंक्स ले सकते हैं? तुरंत ले लें तो ये बॉडी पे कुछ अलग इफेक्ट करेगी, या फिर मतलब कितनी देर का गैप मतलब पेशेंट को देना चाहिए? इसमें गैप नहीं है, मैं तो कहूँगी एज सून एज पॉसिबल, इमीडिएटली। अगर आपको लग रहा है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, उल्टी जैसा जी हो रहा है, तो आप इमीडिएटली जहाँ भी धूप में है वहाँ पे से ही थोड़े से शेड में आ जाए, क्योंकि मुझे लगता है प्रिकॉशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। हम क्योर की तरफ आगे क्यों बढ़े कि वो सीवियरिटी हो जाए। जब अपने को लग रहा है पॉसिबल है तो हम वहाँ से एटलीस्ट शेड में जा सकते हैं। शेड में जाके हम उसको उसी टाइम जो भी हमारे पास लिक्विड अवेलेबल है वो हम ले लें। मैम, ऐसा होता है कि गर्मी में स्वेटिंग ज़्यादा होती है हमारी बॉडी से, तो ज़्यादा स्वेटिंग होना अच्छा होता है या फिर कम स्वेटिंग होना अच्छा लगता है? ये सही है। स्वेटिंग एक्चुअली बेसिकली हमारी बॉडी का एक सिस्टम है, उससे हमारे जो बॉडी का एनवायरनमेंट राइज हो रहा है उससे इवेपोरेटिव वे से टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ये हमारी बॉडी का एक, आप ये कह दो कि उसी के लिए हेल्प करने के लिए सिस्टम बनाया गया है। बट जो हम हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन की बात करते हैं, इसमें हमारे ब्रेन में जो एक हाइपोथैलेमस हम जिसे बोलते हैं उसका सेट पॉइंट नहीं चेंज होता है। बेसिकली ये हमारी बॉडी का जो थर्मो रेगुलेशन है वो मेंटेन नहीं होने की वजह से टेम्परेचर राइज हुआ है। तो दिस फिनोमेना इज मच डिफरेंट, जो हम फीवर वाला बोलते हैं। तो ये स्वेटिंग जो होना है इनिशियली इट इज़ यूजफुल और ये हेल्पफुल है हमारी बॉडी के लिए, बट अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो फिर वो हमें डिहाइड्रेट कर रही है, तो वो हमारे लिए फिर अच्छी नहीं है। अच्छा मैम, गर्मी के सीज़न में सबसे बड़ी गलती लोग जो करते हैं वो मेनली ये करते हैं कि बाहर से आए, पसीना आ रहा है, पानी पी लिया, या फिर आके एसी में बैठ गए। तो ये कितना ज़्यादा उनके लिए इफेक्टिव रहता है, मतलब बॉडी को कितना ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम पहुंचाता है? बेसिकली हम जिसे देसी भाषा में कह देते हैं कि गर्म सर्द हो गई। आप समझिए कि हम बिल्कुल गर्मी से आए और आते हमने कुछ ठंडा खा लिया, तो कुछ कीटाणु, बैक्टीरियाज, वायरल ऐसे होते हैं जो जल्दी प्रोलिफरेट करते हैं। तो उसमें हम कॉमनली देखते हैं कोल्ड हो गया, तो वो बाद में फिर जुकाम, खांसी से परेशान हो रहे हैं। तो आप आए हैं 5 मिनट बैठ के नॉर्मल वाटर में, एक्सट्रीम कोल्ड ना लें और एकदम से एसी ना टर्न ऑन करें। इसी तरीके से सिमिलरली आप गाड़ी से उतर रहे हैं तो उतरने से थोड़ी देर पहले आप थोड़ा सा, आप 16 टेम्परेचर से सडनली नहीं उतरें, उसको थोड़ा सा टेम्परेचर को राइज करें ताकि आपकी बॉडी को अडेप्टेशन होने के लिए टाइम मिले। बिकॉज सडन जब चेंज होता है ना तो हमारी बॉडी उसमें एक्लिमेटाइज नहीं हो पाती, अडेप्टेशन नहीं होता है उसमें। जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको गर्मी के टाइम में क्या कुछ प्रिकॉशंस रखने चाहिए? हार्ट पेशेंट्स में एक्चुअली क्या होता है, यूजुअली हम एक ड्रग देते हैं जिसे डायूरेटिक बोलते हैं। डायूरेटिक का बेसिक पर्पस ये होता है कि डीकंजेस्ट करने के लिए, यानी कि उससे उसका यूरिन आउटपुट ज़्यादा होता है। बट बिकॉज बहुत गर्मी है अभी और वो वैसे डिहाइड्रेटेड, मतलब एक ड्रग चल रही है और सेकेंडली फिर वो डिहाइड्रेशन और ज़्यादा रिस्क रहता है, तो थोड़ा सा उनको एडवाइसेबल होता है कि भाई ठीक है, आप जो नॉर्मल, आपका अगर बहुत स्वेटिंग है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। हो सकता है आपकी डायूरेटिक की डोज एडजस्ट करनी पड़े, हो सकता है कि आपको जो पहले कहा रहा था कि आपको 1-1.5 लीटर पानी पीना है, आपको थोड़ा सा समझाया हो आपकी कंडीशन को देखते हुए कि आपको थोड़ा सा मॉडरेट अमाउंट बढ़ा सकते हो फ्लूइड लेने के लिए। तो उनके लिए एक पर्टिकुलर है कि डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रेट होंगे तो, क्योंकि वो एक होता है कि रीनल आपका कॉम्प्रोमाइज़ होने लग जाता है, तो वो जरूर एक उनको कंसल्ट करना है। मैम, जैसे कहा जा रहा है कि 9 तपे के 9 दिन आएंगे, तो उसमें मतलब पानी को लेकर कुछ पर्टिकुलर हमको, मतलब जैसे मान लो मैं 2 गिलास पानी पीती हूँ तो मुझे अपने ड्रिंक्स में कितना कुछ पानी का वो बढ़ा देनी चाहिए, क्वांटिटी या फिर क्वालिटी? ऐसा बोलते हैं एटलीस्ट 3 to 4 लीटर पर डे आपको वाटर इनटेक लेना ही चाहिए। और आप धूप में जा रहे हैं, आपको उल्टियाँ हो रही हैं, आपको दस्त है, तो वही आप ज़्यादा बढ़ा लें उस अमाउंट को। अच्छा, इस टाइम में छोटे बच्चे होते हैं और बुजुर्ग होते हैं, उन लोगों को क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए? क्योंकि छोटे बच्चों को जो है लू जल्दी लग जाती है, लू की चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं वो, तो किन चीज़ों का ध्यान छोटे बच्चों को, और बुजुर्ग हैं उनकी बॉडी मतलब इतनी जल्दी उन चीज़ों को सहन नहीं कर पाती, तो उन लोगों को किस तरीके के प्रिकॉशंस लेने चाहिए? ये आपने बिल्कुल सही पूछा। एक्चुअली जो हम बात कर रहे हैं ना, थर्मो रेगुलेशन बिगड़ जाता है हमारी बॉडी का, जिसकी वजह से हीट एग्जॉशन और स्ट्रोक हो जाता है। यही चीज़ हमारे बच्चों में डेवलप नहीं होती इतनी अच्छी, अंडर पुअरली डेवलप्ड होती है इतना। उसके कारण वो छोटे बच्चे जो चिल्ड्रंस हैं और एल्डरली पेशेंट, उनकी भी बॉडी इसमें अडेप्ट नहीं हो पाती, तो दे आर मोर प्रोन टू डेवलप हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक।
तो उनको पर्टिकुलरली वही धूप में ना जाएं, उनका लिक्विड इंटेक और अच्छा रखना चाहिए। उनको जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, डाइट्स में कुछ भी अच्छी चीज़ें लिक्विड मतलब फ्रूट्स भी अच्छे अमाउंट में खाएं, ताकि एटलीस्ट उनकी बॉडी में हाइड्रेशन रहे। तो वो क्योंकि दे आर मोर प्रोन, तो उनको प्रिकॉशनरी और ज़्यादा अपना ध्यान रख के और इस तरह की चीज़ों में नहीं जाना चाहिए बाहर धूप करके। जो अस्थमा वाले पेशेंट्स होते हैं उनको भी मतलब बाहर धूप में जाते हैं तो कुछ ना कुछ वो बॉडी इफ़ेक्ट करने लग जाती है, तो उनको भी कुछ प्रिकॉशंस रखने चाहिए। तो क्या कुछ प्रिकॉशंस जो अस्थमा वाले लोग हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए? अस्थमा वाले लोगों को देखो वो डिहाइड्रेशन वाला इशू है। सेकेंडली क्या होता है कि वही अगर उनको बाई चांस वायरल कोल्ड भी हुआ तो दे आर मोर प्रोन कि उनको अस्थमा का एग्जर्वेशन हो जाएगा, तो उनको सांस में तकलीफ ज़्यादा हो जाएगी, और सांस में तकलीफ होएगी तो फिर वो उनकी बॉडी और ओरल ब्रीथ हम जैसे बोलते हैं कि वो करने लग जाती है, तो उसमें और जल्दी वो डिहाइड्रेट होता है। तो उनके लिए भी सेम है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अवॉइड करें कि आप किसी वायरल एंटीजन के एक्सपोजर में आए। तो अपना प्रिकॉशनरी लेवल पे आपको रिक्वायर्ड है तो आप टाइम से जाएं, अदरवाइज धूप के टाइम में तो जितना उसके ना लें। मैम ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है ना, कुछ वायरस भी डेवलप होते जाते हैं और नए नए वायरस जो हैं वो पनपते जाते हैं। तो लोगों को गर्मी में देखा जाता है कि बुखार की चपेट में जल्दी आ जाते हैं, या डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर दो ही चीज़ बोलता है, या तो आपको वायरल हो गया या फिर आपको कोई वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर गया है जिसकी वजह से आपको ये फीवर आ रहा है। और वो फीवर आता है दवाई का जब तक आपका रहता है तब तक ठीक रहता है, उसके बाद वापस से वो फीवर आपको आने लग जाता है। यही अपन जो बोल रहे हैं कि जैसे एनवायरनमेंट ह्यूमिड एनवायरनमेंट हो जाता है, उस एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया वायरस ग्रोथ जो होती है वो बढ़ जाती है, तो मोर इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। जैसा कि आजकल आप सुन भी रहे होंगे कि आजकल की वायरल की वजह से लूज मोशंस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, वायरल की वजह से कफ कोल्ड हो रहा है। तो ये वही है कि इनको ग्रोथ के लिए प्रोलिफरेशन एनवायरनमेंट जो होता है वो सुटेबल हो जाता है, जिसकी वजह से इनका प्रोलिफरेशन ज़्यादा, तो ये हमें इन्फेक्ट ज़्यादा करते हैं। तो इसके लिए हमें ध्यान यही रखना है कि वायरल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ आवर बॉडी इम्यूनिटी। जितना हम अच्छा खाएंगे, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी, अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखेंगे, तो हमारी जो एक इन्फेक्शन होने के रिस्क है वो कम हो जाता है। तो बिल्कुल सही है कि इस एनवायरनमेंट में वायरल इन्फेक्शन होने के, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है इस टाइम। मैम क्या कुछ रीज़न रहता है कि इस पर्टिकुलर टाइम में जो है वायरस और वायरल बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं, और मतलब फीवर जैसी दिक्कत, सिर दर्द, मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी बॉडी में अगर कोई वायरल एंट्री कर गया तो आपको सिर दर्द रहेगा 24 घंटे। ये दिक्कत भी मेरे साथ भी अभी थोड़े दिन पहले हुई थी। नहीं, एक्चुअली क्या है, अगर हमें कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उस टाइम में हमारी बॉडी और डिहाइड्रेट है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कॉपअप जो जिसको हेल्प करनी थी वो कहीं ना कहीं डिवाइड हो गई है। कहाँ वो हमें हीट से बचाने के लिए हेल्प कर रही थी, दूसरा वो कहीं वायरल इन्फेक्शन को बचाने में हेल्प कर रही है। तो हम ये मानते हैं कि ऐसा नहीं है हेडेक में भी साइन ऑफ कि अंडरलाइन कुछ और साथ में चल रहा हो, क्योंकि हेडेक हम ये मानते हैं हीट एग्जॉशन का भी एक सिम्टम है, जिसमें सिर दर्द के लिए मरीज कह सकते हैं, या फिर वो एक डिहाइड्रेशन जो अपन कहते हैं कि इनिशियल फेज ऑफ डिहाइड्रेशन में भी पेशेंट ये कंप्लेंट कर सकता है कि मुझे हेडेक रह रहा है। उस टाइम में आप अपना एक बीपी चेक करें, क्योंकि हो सकता है बीपी की कमी हो, नमक की कमी शरीर में हो गई हो, तो अपने इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करवा लें। ऐसा ना हो कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से या फिर बीपी की कमी की वजह से आपको हो रहा है। मैम जैसे हमें लू लग जाती है तो घरेलू उपचार हमें क्या क्या करने चाहिए, मतलब घरेलू चीज़ें क्या क्या लेनी चाहिए जिससे लू से हम बच सकें? घरेलू में हमें सबसे इम्पॉर्टेंटली एक तो गर्मी में ना रहें, जितना पॉसिबल है फ़ैन चला के रखें घर में अपने, और लूज़ कपड़े पहने, कॉटन क्लॉथ्स पहने ताकि पसीना कम आए। अल्कोहल, कैफीन जो भी है इनको अवॉइड करें अपन जितना पॉसिबल है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हमें पता है आज हमारे पास बहुत तरबूज है, वाटरमेलन आ रहा है, हम ये बहुत अच्छे अमाउंट में ले सकते हैं। जितना हो सकता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाएं। लिक्विड इंटेक में हम नींबू पानी, ORS जो भी ले सकते हैं वो लें। और जहाँ एक होता है कि फ़ैन, अगर किसी को दिक्कत हो भी गई है तो मैं कहती हूँ इमीडिएटली आप घर आओ, अपने फ़ैन के नीचे बैठो, आराम से थोड़ा सा मॉडरेट नॉर्मल पानी पियो, तो आपको बेटर लगेगा, यू विल फील बेटर। मैम जैसा आपने बताया कि तरबूज खाएं, तो आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़ में भी देखने में आ रहा है कि तरबूज खाने से ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है। तो मतलब उस चीज़ से भी कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि तरबूज, क्या रीज़न हो रहा है कि तरबूज खाने से ये दिक्कत आ रही है, और किस तरीके से इससे ओवरकम करें, मतलब कैसे पता करें कि तरबूज सही है या फिर क्या कुछ उसकी चीज़ें हैं? देखो, तरबूज में
इसके लिए तो वो है कि हम लें तब ध्यान से। आजकल हमें पता है कि केमिकल की चीज़ें हैं, नेचुरल जो चीज़ें होंगी आप लेते वक्त ध्यान रखें कि उसमें कोई केमिकल वाली चीज़ नहीं हो, नेचुरली ग्रोन हो वो। तो एक अच्छी जगह से लें जहाँ पे हाइजीनिक हो। ऐसा नहीं है कि आप मतलब हाइजीनिक सोर्स से लें और एक देख के लें, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये बिल्कुल सही है, तरबूज क्यों मैं कहती हूँ आजकल कितने सारे फ्रूट्स केमिकल से आ रहे हैं, बट वही है कि हम इसके लिए नेचुरल सोर्स पे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जितना गवर्नमेंट इस पर ध्यान रखेगी और ये अच्छे लेवल पे हमें मिलेगा, अच्छे विदाउट केमिकल वाले मिलेंगे, वो बेटर एक ऑप्शन होगा। कि फ्रूट्स एक मौत का कारण बन रहे हैं, फ्रूट्स ये तो बहुत ही मतलब अपन ये कह सकते हैं कि इसके लिए तो ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, और इस गर्मी में तो बहुत ज़्यादा है। मैम ऐसा होता है कि हम लगातार एसी में बैठे रहते हैं और फिर हम धूप में निकल जाते हैं, तो ये हमारी बॉडी को कितना इफेक्ट करता है? ये हमें बहुत अफेक्ट करता है। एक्चुअली हम ऐसे बोलते हैं जैसे कोई सिर्फ गर्मी ही नहीं, सर्दी को भी ले लीजिए। सडनली कोई लेह लद्दाख पे जाएगा तो ही कैन नॉट अडेप्ट, एक्लेमेटाइज नहीं होता है बॉडी का। इसी तरीके से अगर हम एक बहुत ही कोल्ड से गर्मी में जाएंगे तो भी हमारी बॉडी एक्लेमेटाइज नहीं होती है। तो वी शुड गिव टाइम टू आवर बॉडी। इसीलिए एसी में आप रहें, मैं नहीं मना कर रही हूँ, बट हाँ ऐसा नहीं आप 16 डिग्री से डायरेक्ट 41 डिग्री में बाहर जा रहे हैं। आप एक एसी में रह रहे हैं 24, 25, आपको जितना एक मॉडरेट अमाउंट लग रहा है कि ठीक है इसमें मुझे ना तो गर्मी लग रही है ना मुझे ऐसे है कि बहुत ज़्यादा चिल्ड एक एनवायरनमेंट से, और आपको बाहर जाना है तो उससे पहले जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा प्रिकॉशनरी लेवल पे मॉडरेट अमाउंट में थोड़ा सा एसी का टेम्परेचर हाई साइड रख के फिर आप ग्रेजुअली बाहर जाओ। अच्छा मैम, जो गर्मी के दिन होते हैं इसमें हमें स्किन एलर्जी होनी भी स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें मतलब किस तरीके का प्रिकॉशंस रखना चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम, जैसे कई बार होता है कि कई लोग अपने आप को कवर करके जाते हैं तो भी उनको इन्फेक्शन हो जाता है कहीं ना कहीं, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? उसमें एक्चुअली जो हमें पसीना आता है ना, वो पसीना ही सबसे बड़ा सोर्स है कि हमें इन्फेक्शन हो जाता है, बिकॉज वो एरिया वेट रहता है। हमने जैसा आप कह रहे हैं कि कवर करके गए, बट उसमें बहुत ज़्यादा अगर स्वेटिंग हो गई तो वहाँ इन्फेक्टेड होने का चांस रहता है। तो मतलब एक ये है कि हमें अगर ऐसा लग रहा है तो आप वाटर से वॉश करना। आप घर आ रहे हैं, पसीना आ रहा है और कुछ नहीं करना है, उसको लेट द ड्राई एरिया जो भी आपका ड्राई होने दे और उसको वाटर से, नॉर्मल वाटर से वॉश करना रिपीटेडली। मतलब बेसिकली आप एज मच एज पॉसिबल स्वेटिंग को अवॉइड करें कि भाई स्वेटिंग हो रही है, और एक हाइजीन मेंटेन करें। वही लूज क्लॉथ्स और अपने कपड़े जो हैं वो फ्रिक्वेंटली वॉश करें और टाइट कपड़े नहीं पहने उसमें, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जैसा आपने बताया कि इन्फेक्शन हो जाता है जिस जगह पे हमें स्वेटिंग होती है, तो क्या कुछ रीज़न रहता है कि पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे हमें स्वेटिंग हुई वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया? एक्चुअली जहाँ स्वेटिंग होती है वो वेट रह गया आपका एरिया, जहाँ वेट रहेगा वहाँ पे फिर वही हम जैसे मानते हैं कि पानी है, पानी में तो कीटाणु बढ़ेंगे, तो वो कीटाणु के लिए एक स्पेस बन जाता है, और आपने उसको क्लोज कर रखा है तो वो और अच्छा उसके लिए स्पेस एनवायरनमेंट बन जाता है। वो एक मुख्य कारण होता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे गर्मी का टाइम होता है तो उस टाइम पे डायरिया जैसी दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा देखने में आती है, तो मतलब उस टाइम पे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि लोगों को डायरिया हो जाता है तो ड्रिप वगैरह भी चढ़वानी पड़ती है, ये कंडीशन हो जाती है, तो किस तरीके से मतलब वो ध्यान रखें इन 9 दिनों में? अगर आपको डायरिया हो रहा है, देखो सीधी सी बात है कि आपको डायरिया है, बहुत ज़्यादा वाटरी डायरिया हो रहा है, लूज मोशन है, तो आप पानी पिए जितना, मतलब आपको लूज मोशन आप ड्रिंक ले फ्रिक्वेंटली लेते रहें। आप एकदम से अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डायरिया है, आपको बिल्कुल कमजोरी सी शरीर में लगने लगी है, हाथ पांव लेजीनेस सी एक होने लगी है, आप अपना एक मतलब 5 to 6 डायरिया एपिसोड से ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप इमीडिएट अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें और अपना बीपी भी चेक करवाएं, इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करवाएं, क्योंकि अगर आपका बीपी कम है तो हो सकता है आपको ड्रिप लगवानी पड़े, और अगर आपका बीपी ठीक है और मॉडरेट बहुत ज़्यादा नहीं पर आपको थोड़ा बहुत डायरिया हो रहा है, तो आप घर पे ORS पाउडर ले सकते हैं, बेसिकली लिक्विड्स ले सकते हैं और एक अच्छी डाइट ले सकते हैं, जिससे वो जो आपका न्यूट्रिएंट्स लॉस हुए हैं उसको अपन रिप्लेनिश कर सकें एक तरीके से। मैम जैसे आपने बताया कि इस सीज़न में बचने के लिए सबसे ज़्यादा हम लिक्विड का ही यूज़ कर रहे हैं। अगर हम खाने में बात करें तो हमें क्या कुछ चीज़ें खानी चाहिए इस 9 दिन के अंदर? खाने में मैं तो कहूँगी फ्रूट्स जितना आप ले सकते हैं, आप वेजिटेबल्स जो खा सकते हैं एज मच एज पॉसिबल खाएं। बेसिकली ऑब्वियसली अच्छी डाइट में मैं कहती हूँ खाना, आप रोटी सब्जी जो खा रहे हैं वो अच्छी खाएं, ज़्यादा मिर्च मसाले की चीज़ें नहीं खाएं, और जितना हो सकता है बाहर के स्पाइसी जंक फूड्स को अवॉइड करें, बिकॉज उनमें भी बैक्टीरिया ग्रो करने की और हम एक मानते हैं कि इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो होममेड चीज़ों को प्रेफर करें जो अपन घर पे बना रहे हैं,
और अच्छे से अच्छा एक डाइट लें। अब हमारे व्यूअर्स को जो बच्चे हैं मतलब वो मानते नहीं हैं, वो फास्ट फूड पे ज़्यादा फोकस करते हैं। फास्ट फूड ही आजकल एक जरिया हो गया लोगों का खाने पीने का, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन्हें कहूँगी कि आप बाहर खाने से पहले आपकी मदर ही बहुत अच्छा बनाती है। हमें घर पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और बहुत सारे कहते हैं ना ऑप्शंस अवेलेबल है। तो हमें जितना पॉसिबल है हम घर का खाना खाएं, बाहर का खाना अवॉइड करें, क्योंकि हमारे पास घर में आप अभी बीमार हो गए तो फिर वो हॉस्पिटल जाना वो सब बहुत खराब है। रैदर हम प्रेफर करें कि घर पे रह के अच्छे से जो भी बना सकते हैं वो चीज़ें इंजॉय करें, बाहर का खाना ना खाएं। मैम जैसे टेम्परेचर की बात करते हैं तो मतलब कितना टेम्परेचर, जैसे हम अगर टेम्परेचर देख के बाहर निकलते हैं तो पर्टिकुलर क्या टेम्परेचर रहना चाहिए जिसमें अगर हम बाहर जाते हैं तो हमारी बॉडी को मतलब किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो और हमारी बॉडी उसको सूट कर पाए? एक्चुअली इसमें टेम्परेचर का ज़्यादा है। मैं मानती हूँ कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बाहर होगा उतना ज़्यादा हमारी बॉडी को एडेप्टेशन में टाइम लगेगा। बट इसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो जो वेरिएशंस है ना कि आप 16 से 41 पे जा रहे हैं और सडनली जा रहे हैं, या फिर आप किसी भी तरीके से डिहाइड्रेटेड है, वो आपको ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। गर्मी में आप अपने आप को कवर करके जा रहे हैं या फिर शेड्स लेके जा रहे हैं, अम्ब्रेला लेके जा रहे हैं, तो वही टेम्परेचर आपको कम अफेक्ट करेगा। या फिर आप थोड़े टाइम के लिए जा रहे हैं, इवन अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत टाइम के लिए आपको जाना पड़ रहा है, तो आप बीच में ब्रेक ले लें। आपको कोई बाहर धूप में काम करना है तो आप बीच में ब्रेक लें, अपने आप को हाइड्रेट करें, या फिर थोड़ी देर शेड में खड़े हुए फिर आप वापस धूप में जाएं। ये मच बेटर प्रिवेंशनरी आप लोगों को। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि हमने जब अपने आप को पूरा कवर करा हुआ होता है और बाहर गर्मी इतनी ज़्यादा है तो दम सा घुटने लग जाता है, तो उससे भी कई बार मतलब बहुत दिक्कत होने लग जाती है, तो बीपी लो हो जाता है या फिर कोई और प्रॉब्लम बॉडी में होने लग जाती है। उसके लिए जैसा कि सही कह रहे हैं आप, तो आप बीच में एक बार आपको ऐसा लग रहा है कि कई बार हम बहुत टाइटली अपने आप को कवर कर लेते हैं, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चक्कर आ रहे हैं, बीपी जैसा कम लग रहा है, तो आप तुरंत शेड में जाएं, अपने वो जो भी आपने पहना है उसको पहले लूज़ करें थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी स्वेटिंग होने के लिए और आपको वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, तो आप उसको लूज़ करें तो वो बेटर ऑप्शन रहेगा। मैम ऐसा होता है कि गर्मी में हम कंटिन्यू एसी में बैठे रहते हैं और कई बार सबकी बॉडी अलग अलग होती है। कई बार हमारी बॉडी ऐसा होती है कि आधी बॉडी गर्म हो जाती है और आधी बॉडी गर्म होकर ठंडी रहती है ना, तो उसमें हम क्या कुछ मतलब हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स दे रही है, क्या मतलब इफेक्ट हो रहा है? यूजुअली हमारी बॉडी वैसे तो ओवरऑल कंट्रोल होता है, तो ऐसा नहीं कि हम एक तरफ गर्म हो गई करते, अनटिल अनलेस हम ऐसे बैठे हैं कि हमें एक तरफ से धूप आ रही है बहुत ज़्यादा, तो वो हिस्सा गर्म हो जाएगा, या फिर हम एक तरफ एसी में बैठे और दूसरा वैसे, तो वो हो सकता है। पर बॉडी उसको अडेप्ट कर लेती है। बॉडी के पास भगवान ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है, तो वो उसको अडेप्ट कर लेती है। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप पोजीशन चेंज कर लें, मतलब ये तो बेस्ट आपके लिए होगा। अच्छा, मतलब उनको कुछ खाने पीने में किसी चीज़ का प्रिकॉशन लेना चाहिए या फिर उस पर्टिकुलर टाइम में कोई ड्रिंक या फिर कोई ऐसी चीज़ लेनी चाहिए या ऐसा कोई प्रिकॉशन लेना चाहिए कि जिससे वो बॉडी वापस से नॉर्मल जो हमारी थी वैसी नॉर्मल बॉडी हो जाए? अगर आप बहुत धूप में हो तो आप लिक्विड्स ले लें, शेड्स में आ जाएं, अपने आप को हाइड्रेट कर लें किसी तरीके से, या फिर कुछ भी न्यूट्रिशनल खा भी सकते हैं वो ले लें। बहुत एक्सट्रीम हॉट चीज़ें ना लें, कैफीन, अल्कोहल ये सब नहीं लें, क्योंकि ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है। आप अगर वापस से लिक्विड्स लेंगे तो आपका वापस से बॉडी का एक धीरे धीरे करके, क्यों आपकी बॉडी अपने आप आपके टेम्परेचर को सेटअप करती है। अगर आप हाइड्रेट अच्छे रखेंगे वापस से आपका थर्मो रेगुलेशन मेंटेन होगा, वो आपका वापस से मेंटेन कर लेंगे। जैसा मैम आप बोल रहे हैं कि कैफीन इंटेक ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम में, तो गर्मी में ऐसा माना जाता है कि अगर हम कॉफ़ी पीते हैं तो वो हमारी बॉडी पे कुछ इफेक्ट करती है? गर्मी एक्चुअली अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें लेते हैं तो हमारी बॉडी का एक सेकेंडली हम ये मान सकते हैं कि हल्का सा, एक तो कैफीन से डायूरेसिस, यूरिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। सेकेंडली हमारी बॉडी को उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए फिर से एक एनर्जी लगानी पड़ती है। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि गर्म चाय पे मुझे पसीना आ रहा है, घबराहट हो गई, क्योंकि वो हमारी बॉडी उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करती है। इसलिए हम यूजुअली बोलते हैं कि आप इतनी एक्सट्रीम गर्मी में इतना हॉट लिक्विड्स नहीं लें, जितना हो सकता है अवॉइड करें। फिर जैसे 9 तपे के 9 दिन आएंगे तो उनमें जो अपनी दिनचर्या है वो लोगों को किस तरीके से रखनी चाहिए कि किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे वो इन 9 दिन जो है आराम से निकाल सकें, उस धूप की चपेट में ना आए, उस हीट वेव की चपेट में ना आए? जितना पॉसिबल है, देखो अगर हमें शॉपिंग करने जाना है तो हम अवॉइड करें कि हम बिल्कुल 12 to 4 o'clock के टाइम थोड़ा सा डिले कर लें,
ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, आजकल बहुत अच्छे सिस्टम्स हैं जो घर पे ही आपको डिलीवर कर देते हैं। मतलब अननेसेसरीली हम घर से बाहर न निकलें, और हमें जाना भी है किसी काम से तो हम उसको इस टाइम थोड़ा सा डिले करके जाएं जिस टाइम धूप ना हो या फिर धूप कम हो गई। 2 तरीके से हम इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर फिर भी हमें लग रहा है कि कई बार होता है हमें जाना ही पड़ेगा, काम है, तो हम बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले, धूप में भी लंबे टाइम खड़ा होना है तो फिर हम थोड़ी देर शेड में आए, फिर वापस से रिवर्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम इससे बचाव कर सकते हैं। मैम जैसे जो लोग फील्ड का वर्क रहता है जिन लोगों का, उनको तो बाहर निकलना ही होता है, उनको किस तरीके के ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे अगर वो बाहर गए तो वो बाहर निकलने से पहले पानी पी के जाएं, आने के कितनी देर बाद पानी पिए, और किस तरीके से इन 9 दिनों में अपने आप को मेंटेन रखें? देखो, इनमें जैसे हमारे मजदूर हैं, मैं कहूँगी उनको काम करना जरूरी भी है, दे कैन नॉट अवॉइड इट। तो मैं उनको एक स्पेशली कहूँगी कि आप बाहर जाने से पहले पानी पिए, अपने साथ एक बोतल कैरी करें। जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, आपको बीच में थकावट लग रही है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो तुरंत थोड़ी देर आराम करें, बैठें, बीच में बार बार पानी पीते रहे, रेस्ट करते रहे। वही कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें अनअवॉइडेबल है, उनको काम करना भी पड़ रहा है, तो थोड़ा सा ऐसा है कि आप बीच में रेस्ट ले लें। और आपको जैसे कुछ लग रहा है कि मुझे पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, मुझे कोई तकलीफ लग रही है, उल्टियाँ हो रही है, तो आप बैठे, अपना लिक्विड ले, फिर बाद में वापस से रिज्यूम करें। तो एक रेस्ट ले लें बीच में, मेरे कहने का मतलब है। अच्छा मैम, ऐसा होता है कि हम बाहर धूप में जाके आते हैं, तो जैसे हम अंदर आते हैं हमको बहुत तेज़ सिर दर्द हो रहा होता है, और वो सिर दर्द या तो रात को सोने के बाद भी ठीक होता है, या फिर वो पूरे दिन जो सिर दर्द रहता है उससे राहत कैसे मिल सकती है हमें? उससे राहत, आप धूप से आते हैं तो कई बार कुछ लोगों को जैसे चश्मा है, कैटरेक्ट है, उनको भी हेडेक रहता है, क्योंकि आपकी आइज को स्ट्रेन करना पड़ता है इतनी धूप में आइज को ओपन रखने के लिए, देखने के लिए, वो भी एक हेडेक का कारण हो सकता है। दूसरा, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो अगर आंखों की कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको सॉल्व करें, और अगर डिहाइड्रेशन है बिकॉज ऑफ स्वेटिंग है या फिर किसी भी तरीके से, तो हम अपना लिक्विड लें, और अपने पर्याप्त मात्रा में, मतलब लिक्विड में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में एक तरीके से एक इंटेक लें, तो जो हमारा वो चीज़ है थोड़ा सा आराम करे। जैसा कि आपने कहा कि सोने से ठीक हो रहा है, तो वो बॉडी का जो बाहर जाने से एक्सर्शन हुआ है, उसको जब रेस्ट मिलेगा तो वो वापस एक बॉडी को हीलिंग हो जाएगी। तो आप थोड़ी देर नैप ले लें बीच में, 15-20 मिनट, आधे घंटे का रेस्ट है, ताकि बॉडी को थोड़ा हेल्प मिले और वो उससे रिकवर हो सके। अच्छा, ये जो 9 दिन होते हैं, इसमें छोटे बच्चे जो हैं और बुजुर्ग जो हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना होता है? छोटे बच्चे और बड़ों को जितना पॉसिबल है, एक तो बाहर नहीं जाएं तो बेटर है, धूप के टाइम में तो बिल्कुल। फिर भी अगर मतलब जा रहे हैं तो एक लिक्विड अच्छा रखें, हाइड्रेशन रखें। द कोर थिंग ऑफ हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन, डिहाइड्रेशन, जिसको हम कहते हैं, पूरा जो हमारी इंडियन गाइडलाइंस में भी है, वो यही है कि आप अपना न्यूट्रिशन, जो कॉर्नर स्टोन है इसमें, कि आप अपना न्यूट्रिशन, आप अपना हाइड्रेशन रखें। अगर आपका हाइड्रेशन अच्छा है, आप धूप से जा भी रहे हैं, तो भी आपको एक बचाव रहेगा, तो आपको रिस्क कम रहता है कि आपको हीट एग्जॉशन में कन्वर्ट हो जाएगी वो चीज़। तो अच्छे लिक्विड रखें, पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स लें, जिसमें ORS पाउडर अपन बोलते हैं, कि नमक चीनी का घोल अपन बोलते हैं। जितना हो सकता है फ्राइड, स्पाइसी, जंक, ये चीज़ें नहीं खाएं। आप जितने पॉसिबल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को अच्छे अमाउंट में खाएं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप बचा कर सकते हैं। मैम, आप दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि 9 दिन में घर से बाहर निकले तो किस तरीके से अपने आप को कवर करके निकले, और किस तरीके से अपने आप को उस धूप से बचाएं? आप घर से बाहर अगर निकल रहे हैं तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर जाएं। पहले तो पानी या लिक्विड जो भी आपको पसंद है, अपने साथ एक लिक्विड कैरी करें बॉटल में। इसके साथ में आप अम्ब्रेला यूज़ कर सकते हैं, अम्ब्रेला हैट यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने जो अपन देखते हैं कि कोई दुपट्टा, कॉटन क्लॉथ जिसे बोलते हैं पर्टिकुलरली, जो सूती कपड़ा हो, जिससे हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन नहीं हो, इचिंग नहीं होती, उससे हम अपने बॉडी को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत टाइट कपड़े नहीं पहन के जाएं, लूज़ कपड़े पहने, ताकि स्वेटिंग हो तो भी हमारी बॉडी का वेंटिलेशन मेंटेन है, उसको करके जा सकते हैं। इस तरीके से मतलब आप अपना ध्यान रख सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से आने वाले जो 9 दिन हैं उनमें आपको अपने आप को किस तरीके सुरक्षित रखना है, किस तरीके से इन 9 दिन आपको अपने आप को बचाना है, उन सब के लिए आज हमने आपको ये जानकारी दी है। तो 9 दिन किस तरीके से अपने आप को बचा के रखें, क्या प्रिकॉशंस रखें, इन सब के लिए मैम आपका बहुत धन्यवाद। आपने बहुत डिटेल में सारी चीज़ें समझाई। मैं हिमांशी शर्मा, धन्यवाद।